रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहली गुजारिश ये है कि तमाम देखने वाले इखलास के साथ दुरूद पाक जो है वो पढ़ लें। आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो हमद है उसका 8वां, 9वां और 10वां शेर और उसकी तशरीह करेंगे। सबसे पहले हम अशआर को देख लेते हैं। ताहत में अदब तेरा इस्यां से है बढ़कर, इस्यां में है ताहत से इकरार सवा तेरा। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबाह तेरा। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। तो ये 3 अशआर थे। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी तशरीह करनी हो तो पहले मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी, और फिर जो पीछे रह जाने वाले अल्फाज हैं उनके मुतरादिफ अल्फाज हम इकट्ठे करेंगे और फिर जुमले की तरतीब करेंगे। मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। महक खुशबू, सबा बाद सुबह, नसीम सहर, मशरक से आने वाली हवा को भी कहते हैं। रंगे बयां बोलने का अंदाज, जुदा अलग या मुनफरिद। इस्यां कहते हैं गुनाह को, ताहत कहते हैं फर्मा बरदार या हुक्म मानने वाले को, बढ़कर कहते हैं ज्यादा को, इकरार कहते हैं मान लेना, कबूल करना या मंजूर करने को, और आफाक कहते हैं आसमान का वो किनारा जहां जब आप देखते हैं तो जमीन और आसमान आपको मिली हुई दिखाई दे, तो उस जगह को आफाक कहते हैं। वैसे आफाक के मैंने दुनिया के भी होते हैं। अब हम इशआर की तशरीह की तरफ आते हैं। ताहत में अदब तेरा इस्यां से है बढ़कर। इस शेर के इस मिसरे में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि जो लोग ए अल्लाह तेरी इताअत करते हैं वो गुनाहगारों से ऊपर हैं, उनका मुकाम बुलंद है, गुनाहगार नीचे हैं, और तेरे फर्मा बरदार उनसे बहुत ऊपर हैं, आला हैं, अरफा हैं। और अगले मिसरे में कहते हैं इस्यां में है ताहत से इकरार सवा तेरा। तो कहते हैं कि ठीक है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला तेरी इताअत करते हैं वो गुनाहगारों से तो ऊपर हैं, लेकिन गुनाहगार भी गुनाह करने के बाद तेरी तरफ रुजू करते हैं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं, अपने गुनाहों पे वो कुड़ते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गुनाह हो गया है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें तू मुआफ़ कर। और जब वो ये अमल कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनका मुकाम भी फरमान बरदारों की सतह पे चला जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात गुनाह करने वाला फरमान बरदारों से भी ऊपर हो जाता है जब वो सिद्क़ के दिल से अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगता है। यानी कि गुनाह करके उसकी तरफ लौटना ये इंसान की सिफ़त है। इंसान से गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जब वो पलटता है अपने रब की तरफ, अपने खालिक और मालिक की तरफ, तो उस वक्त जो उसको मुआफ़ी मिलती है अपने खालिक की जानिब से, तो उस वक्त उस गुनाह करने वाले का मुकाम उस फरमान बरदार से भी ऊपर हो जाता है। आगे है आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी। इस मिसरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में तेरे होने का, तेरे मौजूद होने का सबको पता है, सब जानते हैं कि ये दुनिया है और इसका एक निज़ाम चलाने वाली एक हस्ती भी है। उस हस्ती के मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, कोई उसे रब करीम कहता है, कोई उसे भगवान के नाम से याद करता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो जो एक हस्ती है, अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं ए अल्लाह हम जानते हैं कि वो एक हस्ती सिर्फ तू ही है। अगले शेर में कहते हैं कि घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। और अल्ताफ़ हुसैन हाली इस मिसरे में ये कहते हैं कि सुबह की जो हवा है, जो ठंडी हवा है, जो बड़ी खुशगवार हवा है, जो इंसान को बड़ी मशहूर कर देने वाली हवा है, वो भी घर घर है अल्लाह ताला तेरा पैगाम लेकर जा रही है, तेरे होने की दलील के तौर पे वो घर घर जा रही है और लोगों को बता रही है कि एक खालिक है, एक मालिक है, इस कायनात को चलाने वाला एक रब है, और वो रब
अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। पांचवा मिसरा है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने बारे में कहते हैं, क्योंकि ये मक्ता है, यहाँ पे उनकी ये हम जो है ख़त्म हो रही है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपना तखल्लुस हाली भी इस्तेमाल किया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने बारे में ये कहते हैं कि मेरी हर गुफ्तगू, मेरे लफ्ज़, मेरे जुमले लोगों के दिलों से टकराते हैं, लोगों के अंदर तब्दीली लाते हैं। लोग मेरे जुमलों को, मेरी लिखी हुई बातों को, खा वो शेर हो या नसर हो, वो लोगों के दिलों पे असरात मुरतब कर रही है। क्यों कर रही है? कुछ रंगे बेयां हाली है सबसे जुदा तेरा। हाली कहते हैं वो इसलिए कर रही है कि मेरा गुफ्तगू करने का सलीका, मेरा बात को बताने का तरीका, मेरा लोगों को समझाने का तरीका मुनफरिद है। इसी वजह से लोगों के ऊपर मेरी बात असर करती है, और ये असर इसलिए भी करती है कि मैं भी अपने दिल से ये बात कह रहा हूं, सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहा बल्कि अपने दिल से ये बात कह रहा हूं, और दिल से कहने की वजह से मेरा जो अंदाज बयां है वो बड़ा पुर असर है, बड़ा पुर तासीर है, और लोगों के दिलों पर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि जब आप कोई भी गुफ्तगू करेंगे, कोई किसी को नसीहत करेंगे, जब आपके अंदर इखलास होगा, जितना आपके अंदर इखलास होगा उतनी वो नसीहत दूसरे के ऊपर असरात भी मुरतब करेगी। तो इस तरह ये हमारी आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो हम थी ये मुकम्मल हो चुकी है, और इस पूरी हम का जो खुलासा था वो कुछ इस तरह है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली गुनाहगारों को भी और फर्मा बरदारों को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। किसी जगह वो फर्मा बरदारों के बारे में कहते हैं कि ये बड़े कीमती लोग हैं, और किसी जगह वो कहते हैं कि गुनाहगार भी कीमती लोग हैं। जब वो अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांग के अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, और अपने जो गलतियां हैं उनका इकरार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कामयाबी और कामरानी की दुआएं करते हैं। तो ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर था हम के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। कहीं अगर कोई गलती हुई हो, इंसान है हम, तो हमें भी उसका बताइए, अपनी राय भी दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।